जय भारत। सवाल है, सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा आदत क्या है? यानी हैबिट, यानी अभ्यास। हर दिन ऐसा कौन सा अभ्यास है जो उसको सफल बना दिया? उससे जो सबसे बड़ा जो आदत है हर एक सफल व्यक्ति में पाया जाता है, प्राय 99% सफल व्यक्ति में ये आदत होता है, या 100% भी आप खींच पाओगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है। सफल व्यक्ति सबसे बड़ी आदत है वो सुबह जल्दी उठ रहा है। सुबह जल्दी उठना ये सफल व्यक्ति का एक सबसे बड़ा आदत है। और सुबह जल्दी उठने का बहुत फायदा है। आपको जैसे सरल भाषा में मालूम हो जाए, सुबह जल्दी उठने से आपको जो दिखाई देगा, जो आपको मालूम होगा, जो खुद आप महसूस कर पाओगे, ऐसे 3-4 फायदा, यानी ऐसे 3-4 गिनती करके आपको दिखा रहा हूं आपको क्या क्या फायदा होगा। हैबिट, ये हैबिट में आपको लगाना है। हैबिट क्या है? आपका दिनचर्या में जो आपको 24 घंटा मिला है, सुबह से लेकर, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ये जो पूरा आपका दिनचर्या है, ये दिनचर्या में हर दिन आप जिसको आप कर रहे हो कंटिन्यू आज तक, वो आपका हैबिट में बैठ गया है, इसीलिए आप बड़ी आसानी से उसको कर पाते हो। और यही हैबिट यदि अच्छा हैबिट हो जाएगा ना, तो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बना देगा और आपको एक अच्छा इंसान यानी आपको सफल बना देगा। और इसमें जो बड़ा हैबिट है सुबह जल्दी उठना। अब बोलोगे इसका क्या फायदा है? सुबह जल्दी उठने का फायदा है, आप हमेशा उठने की कोशिश करना। आयुर्वेदिक को यदि आप मानते हो, आयुर्वेदिक का यदि आपका थोड़ा सा ज्ञान है, आयुर्वेदिक आपको कहता है सूर्य उदय से पहले 45 मिनट पहले, यानी लगभग 1 घंटा पहले आपको उठ जाना चाहिए। और ये अष्टांग हृदयम जो भागवत ऋषि का द्वारा लिखित आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा शास्त्र है, जो शास्त्रों को पढ़ के आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और आयुर्वेदिक को आपको बहुत ही बारीकी से उसका साथ आप जुड़ पाओगे। और आपको सूर्य उदय से पहले लगभग 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। और ये आपको 5 बजे, 5 से 5:30 का बीच में आपको उठ जाना चाहिए। लेकिन सूर्य उदय मान लीजिए आपको 5 से 6 का बीच आपको उठ जाना चाहिए, सूर्य उदय से पहले 1 घंटा। और ऋतु का हिसाब से ये बदल सकता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये जो ऋतु है वो ऋतु का हिसाब से आपका दिनचर्या आपको सेट करना और आपका शरीर को भी देखना, आपका शरीर उसके लिए तैयार है या नहीं है। आपको तैयार करना पड़ेगा। शायद आप खुद अभ्यास करने से, हैबिट को अपनाने से आपका जीवन में ये आपका शरीर उसको सह लेगा और अपना लेगा। जो फायदा होगा आपको, पहला फायदा याद रखो, 1 घंटा आपको ज़्यादा मिलेगा। दुनिया से आप 1 घंटा हमेशा आगे रहोगे। इसका मतलब है कितना हो रहा है आपको मालूम है? 1 घंटा। हफ्ता में 7 घंटा, महीना में 30 घंटा, साल में 365 यानी 365 घंटा आपको ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब है
कितना दिन आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा आपको मालूम है? कि बहुत बड़ा दिन आपका ऐड हो जाता है, बहुत ज़्यादा। 15 दिन से 15 दिन, तकरीबन 15 दिन से थोड़ा ज़्यादा होगा, मान के चलिए 15 दिन। 15 दिन हर व्यक्ति से आप आगे रहोगे, दुनिया से आप आगे रहोगे। दुनिया का व्यक्ति का जो टाइम है उसका टाइम टेबल से आप आगे रहोगे। ये पहला है, आप हमेशा दुनिया से 1 घंटा आगे रहोगे। और दूसरा फायदा है, सुबह जल्दी उठने से आपको शांत वातावरण मिलता है, जो आपको बहुत ही आपका पूरा दिनचर्या को कवर करने के लिए, पूरा दिनचर्या को फॉलोअप करने के लिए आपको बड़ी मदद करता है ये जो 1 घंटा। आपका दिनचर्या का जो टाइम टेबल फिक्स है उसमें ये 1 घंटा आपको ऐड कर लेते हो, बड़ी आसानी से आपका शुरुआती जो काम है उसमें बड़ी मदद करता है। आप जल्दी तैयार हो जाते हो आपका मेन काम के लिए, आपका दिनचर्या में बहुत मदद करेगा। तीसरा है, सुबह जल्दी उठने से जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध होता है, और जितना आप शुद्ध हवा लोगे आपका शरीर में जाएगा तो आपका शरीर में उतना गहरा प्रभाव डालेगा। शुद्ध हवा आपका रक्त में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाएगा जो आपका शरीर को चाहिए। और ये शुद्ध हवा जब दुनिया भागदौड़ शुरू हो जाता है, सूर्य उठने का बाद सभी लोग लगभग उठ जाते और अपना दिनचर्या को शुरू कर देते, इसीलिए साउंड आता है, गाड़ी चलने से प्रदूषण बढ़ता है, सभी प्रकार का काम शुरू हो जाता है, वो इंडस्ट्री से लेकर लोगों का दिनचर्या। इसीलिए ये जो प्रदूषण है सुबह से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जितना आप जल्दी सुबह उठोगे उतना आप ये जो सुस्त वातावरण है उसको आप पाओगे। और सुस्त वातावरण में आप जितना रहोगे सुबह, आपका जो मन है ना, आपका मन को बहुत ही काम रखेगा, यानी शांत रखेगा। और सुबह आपको, जब सुबह से आप शुरू हो जाओगे आपका मन शांत रहेगा और ये आपका पूरा दिन भर आपका ऊपर प्रभाव डालेगा। आपका हर काम जो आपको जटिल लग रहा था, जो आपको थोड़ा परेशान कर रहा था, उसमें थोड़ा शांत भाव में आप कर पाओगे और ये आपका दिनचर्या में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालेगा और आपका काम में बढ़िया रिजल्ट आएगा। और सुबह जल्दी उठने से आप जो आपका एक्सरसाइज है ना, बढ़िया बारीकी से आप सुस्त हवा से कर पाओगे। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। योगा आप जरूर कीजिए, मेडिटेशन यानी ध्यान, योगा, ध्यान, ये 2 आपको जरूर करना चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए आज से। मैं पिछले कई साल से इसको कर रहा हूँ, मेरा अनुभव से आपको कह सकता हूँ। आपका भीतर एक अलग लेवल का ऊर्जा आएगा और आपको हमेशा फ्रेश पाओगे। दिन भर आप जितना भी काम करो आपको थकान नहीं आएगा। योगा करो, योगा करने से आपको थकान ना का बराबर आता है और आपका बॉडी को संतुलित कर पाते हो। इसका मतलब है आपका बॉडी में काम करने के लिए फुर्तीला रहेगा। आपका बॉडी में कोई खिंचाव नहीं आएगा कोई काम करने से। आपका पूरा शरीर नमनीय रहेगा और ये आपको बहुत ही जरूरी है। जितना आपका शरीर खिंचाव नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप उस काम को, आपका शरीर को जैसे झुक के हो, किसी भी तरह का काम को करने के लिए आप ढाल पाओगे आपका शरीर को।
और ये योगा आपको आपका साथ जोड़ रहा है। योगा का मतलब है जुड़ना या जोड़ना, और ये आपको आपका साथ जोड़ेगा। योगा करने से आपका जो प्राण है, वायु है, उसका साथ आपको जोड़ेगा, और जितना वायु आपका भीतर जाएगा, हवा जाएगा, उतना आप खुद को बेहतर फील कर पाओगे। और ये सुबह करना बहुत ही जरूरी है, और ये आपको लॉन्ग लाइफ जीने के लिए भी मदद करेगा। और ये आपका जो हॉस्पिटल का खर्चा है, यानी हेल्थ का ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। आपका हेल्थ केयर के लिए बहुत ही कम खर्चा, यानी ना का बराबर होगा, और आप खुद का ऊपर ध्यान दे पाओगे। और जो योगा का बाद यदि आप ध्यान करोगे, ध्यान करने का मतलब है आप खुद का आत्मचिंतन करना और खुद का मंथन करना पूरा दिनचर्या को। आज आपका जो दिनचर्या है वो दिनचर्या कैसा गया, उसका ऊपर मंथन करना। और अभी आप जो काम कर रहे हो वो काम क्या आपको सफल बनाता है, आपका गोल की तरफ आपको लेके जाता है, आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है, आपको मुख्य की तरफ लेके जाता है, आपको राम सत्य कृष्ण की ओर लेके जाता है। ये भी आप कर पाओगे, जान पाओगे। ध्यान आप इसीलिए करो, आपको सत्य की तरफ खुद को लेके जाने के लिए ध्यान किया जाता है। आप खुद को भगवान राम कृष्ण की तरफ लेके जाने के लिए, सत्य की तरफ लेके जाने के लिए ध्यान किया जाता है। आप बारीकी से खुद का साथ चिंतन करते हो, मेरे को ये जो जीवन मिला है, मैं सचमुच ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और अभी मैं जो जी रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, वो क्या मेरे को मुक्ति की तरफ लेके जाता है, सत्य की तरफ लेके जाता है, कृष्ण राम की तरफ लेके जाता है या नहीं, आपको पता लगेगा। यानी आप जो जी रहे हो और जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है, आपके लिए वो उपयोगी है या नहीं है, आप उसको जान पाओगे। सही में आपका जीवन को आप जी पा रहे हो या नहीं, आप जान पाओगे ध्यान करने से। और आप सुबह उठने का ये फायदा है, और ये आपका हैबिट में डालिए। और सुबह उठने में और एक फायदा भी आपको होगा, जितना आप सुबह जल्दी उठोगे उतना आप रात में आपको जल्दी बेड जाना पड़ेगा, यानी जल्दी आपको सोना जाना पड़ेगा सोने के लिए। और जितना आप, और ये टाइम में आप रख लीजिए 10:30, 10:30 बहुत अच्छा टाइम है। 10:30 पहले बेड को चला जाइए, सोने के लिए तैयार खुद को कर लीजिए। और आज का जो सोशल मीडिया का ज़माने में जल्दी जाना आपको कठिन लगेगा, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ आसान हो जाता है। अभ्यास करने से बड़ी बड़ी कठिनाई को भी आप बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। इसीलिए आप अभ्यास में रोजमर्रा जिंदगी में यदि आप लाओगे, जितना जल्दी आप जाओगे उतना सुबह जल्दी आप उठ पाओगे। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और छोटा सा और एक मंत्र है, रात बेड को जाने से पहले आपका कल का जो दिनचर्या है, कल आपको कौन सा काम कैसे करना है, पूरा दिनचर्या का, यानी आपका कल का समय कैसे आपको व्यवहार करना है, आपका बेहतर जीवन के लिए, आपका लक्ष्य के लिए, उसका यदि आप सूची बना लोगे, ये आपका और एक बेहतर होगा। क्योंकि जो समय को सही से व्यवहार कर लेता है वही उसका जीवन को भी सही से व्यवहार करेगा और वो सफलता का शिखर पर होगा। जो समय को सम्मान देता है, एक दिन समय उसको इतना सम्मान देता है, इसका मतलब है उस समय का कीमत ना उसको मिलता है। इसलिए समय को यदि सही से व्यवहार करना है, पहले आपको समय
क्यों व्यवहार करना है आपको मालूम होना चाहिए, और समय से व्यवहार करने से आपको क्या चाहिए, उस समय से जो भी जगह में आप बिताओगे, जो भी काम के लिए आप उसको बारीकी से कर पाओगे। आपका कल का दिनचर्या आज रेडी करो। और जो ऐसा करते हैं ना, जो समय से आगे चलते हैं, इसका मतलब कल आपको क्या करना है आप आज रेडी कर रहे हो, इसका मतलब आप समय को सही से व्यवहार करना आपको आ गया है और समय से आप एक कदम आगे चलते हो। और जब आपका दिनचर्या ऐसा हो जाएगा ना, यही एक आदत ना आपका पूरा दिनचर्या का ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा।